राम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएको इनके पद वंदन किए नासत हरिजो विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपालु राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाई के सुख राग भोग नित विविध रहत पर चलिया तत्पर सैया भूषण वसन रचित अपने अपने कर रचना वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सो है प्रगट विभो जहाँ घोष देख सुरपति मन मोहे बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो विठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाई के सुख लियो लाल लड़ाई के सुख लियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री गोसाई विठलनाथ जी का स्मरण करते हुए
श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री गोसाई जी के संपूर्ण जीवन में सेवा की प्रमुखता थी। सेवा भी अपने हाथ से करते ठाकुर जी के, इतने प्रेम से करते, इतनी पीड़ा से करते कि श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर के प्रत्येक सेवा स्वीकार करते। जैसे द्वापर में नंद बाबा ने बाल कृष्णलाल से लाड़ लड़ाया, ऐसे ग्रंथकार कहते हैं कि इस कलयुग में श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी ने श्री नाथ जी से लाड़ लड़ाया। इन्हीं की परंपरा में एक परम भक्त हुए जिनका नाम हुआ है त्रिपुरदास जी महाराज। इनके प्रारंभिक जीवन में कल आपने श्रवण किया ठाकुर जी अपने जनों को कैसे अपनाते हैं। भारत के किसी कोने में वो जीव कहीं भी जन्म ले, लेकिन ठाकुर जी के समीप में आते ही फिर वो कहीं नहीं जाता है। देखो पहली बार श्रीनाथ जी का दर्शन किया इन्होंने, त्रिपुरदास जी ने, और कैसी श्री ठाकुर जी की कृपा, पहली बार में अपनी ऐसी दिव्य झांकी दिखा दी कि साथ में पिता, और आपने कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बस इन्हीं के चरणों में रहेंगे। पिता समझाते समझाते हार गए, लेकिन नहीं गए। सारा खेल मन का है। कल आपने सुना कि मन का जहाँ ममत्व होता है तो व्यक्ति का वहाँ आकर्षण हो जाता है, और इसी मन का ममत्व श्री गोविंद में हो जाए, श्री राघव में हो जाए, श्री ठाकुर जी में हो जाए तो अपने आप सब निकल जाते हैं। किसी को निकालना नहीं पड़ता है, किसी को भूलना नहीं पड़ता है। तो साथ में खड़े हुए पिताजी, उनको कोई ममता नहीं उनसे। और कल आपने सुना कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। कितने बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अरे बाहर गई हुई श्वास अंदर जाएगी कि नहीं यही पता नहीं। इनके पिताजी गिरिराज जी से निकल करके अपने जन्मभूमि शेरगढ़ जा रहे थे। अभी 2-4 मील ही चले हुए डाकुओं ने पकड़ लिया, मार दिया। देखो अमूल्य जीवन बिना भजन के चला गया। इसलिए ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जिस जीवन का कोई भरोसा नहीं है उसमें सबसे प्रमुख काम हरि भजन है। 2 चीज़ें कम आएंगी, ज़्यादा आएंगी, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन हरि भजन के बिना यदि जीवन चला गया तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, करम बचन पर हियते, करम बचन हिय, मन पछतई अवसर बीते। ये दुर्लभ मिली है, कहीं यूँ चली ना जाए, कौड़ी के मोल न चली जाए। इसलिए गोस्वामी जी सावधान कहते हैं, भजन करो तो पूरी ताकत से करो, क्रिया में भी भजन हो, वाणी में भी भजन हो,
और हृदय में भी भजन हो। कर्म वचन और ही यते, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य नहीं मिला है। यदि एक बार आपने गफलत कर दी, फिर पता नहीं कभी मनुष्य नहीं मिलेगी। और मनुष्य देह का एक ही तात्पर्य है भजन, मनुष्य देह का दूसरा तात्पर्य ही नहीं है। बाकी सबको 84 लाख योनियों में मिलता है, लेकिन भजन करने का सौभाग्य इस मनुष्य देह में ही प्राप्त होता है। तो स्वामी जी कहते हैं बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, जिनकी लाखों वर्ष की आयु थी, जिनके भुजाओं में इतना बल था कि गंगा जी की धारा को रोक दें, जिनके पास इतनी संपत्ति थी कि सोने की दीवारें थी, लेकिन भजन नहीं किया, खाली हाथ गए। भजन नहीं करने का मतलब कि हम खाली हाथ गए, कुछ नहीं हाथ लगा। सहस बाहु 10 वदन आदि नृपो, सहस बाहु 10 वदन बचे न कालो बली। काल बहुत बलवान है, पीछे पड़ा है, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो भी इस मृत्यु लोक में आया है ना, सबकी मृत्यु सुनिश्चित है, सबकी। लेकिन कैसी विडंबना है, यहाँ आके ए मेरा ए मेरा ए मेरा, धन मेरा, परिवार में, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है, भजन नहीं करता। हम करे धन धाम सवारे, हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीधे, अंत चले मन पछतई अवसर। अगली पंक्ति में गोस्वामी जी बहुत कड़ी बात कह रहे हैं, जो शायद हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहुत आगे की भविष्य दृष्टा होते हैं। वो इसलिए सावधान कर रहे हैं कि तुम हरि में मन लगा करके जहां मन लगाए हो, कोई साथ देने वाला नहीं। शरीर छूटा, सब कुछ यहीं का यहीं। कबीर जी एक पंक्ति लिखते हैं, कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, अपने मन से कहते हैं, कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, बंद भई आंख डूब गई दुनिया। आंखें बंद हुई, सारे रिश्ते सारे सब खत्म। तो आपने जहां अपना चित्त लगा रखा है वहां नहीं लगाओ, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आपके सच्चे हितैषी केवल ठाकुर जी, ऐसा संत कह रहे हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। सुत बनतारी जान स्वार्थ व्रत, हाँ सुत बनतारी जान स्वार्थ व्रत, न करुणे हैं सब ही थे, अंत हूँ तो ही तजेंगे पावन, अंत हूँ तो ही। पूज्य
भाई जी कहते हैं कि संसार की वस्तुएं एक दिन छोड़ना पड़ेगा, काल छुड़ा देगा। आप कितना भी पकड़ के रखो, संसारिक जितनी वस्तुएं आपको दिखलाई पड़ी हैं वो छोड़ना पड़ेगा, नियम है। और मान लो आप नहीं छोड़ेंगे, आपके प्राण छूट जाएंगे। दो में से एक होता है। अंतहु तो ही तजेंगे पाम, तू न तजे अब ही ले, हाँ मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई अवसर भी, हाँ इसलिए संत सावधान कर रहे हैं, गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं। बोलो जो जीवन निकल गया अब बचा लो। अभी तक तुमने ठाकुर जी से अनुराग नहीं किया, ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें पछताना पड़े। इसे अभी से निर्णय कर लो, अभी से। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, हाँ अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, त्याग दुरासा जीते, भगवान से कौन नहीं जुड़ने देता बताओ आप। चित्त में जो बैठा है ये सुख देगा, ये सुख देगा, ये सुख देगा, ये वो हमारे चित्त को भगवान से बोले दुराशा है, ये बिल्कुल गलत आशा है, न कभी हुआ है न कभी होगा। इसलिए अभी इसको छोड़ दो। चित्त को जहाँ लगना वहाँ न लग के दूसरी जगह लगाए। कबीरा चित्त एक है चाहे जहाँ लगाए, या तो इससे भजन कर या फिर विषय कमाए, या तो उसको संसार में लगा दो या ठाकुर में लगा दो। ये एक ही है, दो नहीं है। वो सब ये सावधान करते हैं। अब बात समझ में आ गई है तो अब ठाकुर जी इसमें चित्त लगाओ। बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, विषय भोग मन पछतई अवसर भी। तो कल आपने श्रवण किया कि उनके पिताजी का शरीर मलास गिरिराज जी से 2-4 मील ही गए और नाकों ने मार डाला, यानी मानव जीवन व्यर्थ चला गया। लेकिन इनके ऊपर ठाकुर की कैसी कृपा हुई। छोटी आयु में 13-14 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर के चित्त को खींच लिया और सारी ममता अंदर से चली गई। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की कृपा हुई और वल्लभाचार्य जी महाराज ने इनके उस खाली चित्त को श्री ठाकुर जी से जोड़ दिया। कई महीनों तक रह करके आचार्य चरण की आपने सेवा किया है और आचार्य चरण ने आज्ञा प्रदान करी है कि आप अपने जीवन में प्रवेश करो। आप निज गृह में आए हैं और कल आपने श्रवण किया कि विवेक जागृत होता है भजन करने से। इसलिए उस जमाने में आप बहुत अच्छे मंत्री पद पर नियुक्त हुए, यवन राजा के मंत्री पद पर नियुक्त हुए आप।
वैभव की कोई कमी नहीं, अधिकार की कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं, लेकिन आपने कभी सत्य से समझौता नहीं किया, धर्म से समझौता नहीं किया, कभी अधर्म का पक्ष नहीं लिया आपने, कभी जीवन में असत्य नहीं बोले आप। और ये यमन राजा एक गलत काम के लिए, किसी के धन का अपहरण करने के लिए, इनको भेजने के लिए कहा कि जाओ उसकी सारी संपत्ति छीन लाओ। उनका मैं नहीं जाऊंगा, महाराज ये अधार्मिक काम है। बस नाराज हो गया और कहा कि जेल में डाल लो, सारी संपत्ति इनके पास है, इसलिए कि छीन के लाओ। जेल में चले गए। लेकिन महाराज जो ठाकुर के आश्रित रहता है, ठाकुर जी 24 घंटे उसे देखते हैं। श्री ठाकुर जी जहाँ वो यमन राजा सो रहा था, रात्रि में महाराज उसी के मोहम्मद का रूप धारण करके आए, एक थप्पड़ दिया, जल्दी खोल निकाल। अब तो निकालने के लिए आया है। आकर के आप सूने घर में जहाँ कोई चीज़ ही नहीं, रहने लग गए। लेकिन असंतोष नहीं, जाही विधि राखें राम ताही विधि रहिए, तभी भजन होता है। जीवन जब तक असंतोष रहेगा तब तक भजन नहीं होता है। हर स्थिति में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना, हर स्थिति में। किसी ने सम्मान किया, ये भी ठाकुर जी की कृपा है, और किसी ने हमारा अपमान किया, ये भी ठाकुर जी की कृपा है। क्यों? क्योंकि हमारी ममता जो है ना, वो इतनी सूक्ष्म है कि जब तक वो अपमान नहीं करेगा, ममता वहाँ से हटेगी नहीं। कितने लोगों के जीवन में ऐसा है हमारे कि बाद में उन लोगों ने बड़ा उनका सम्मान किया, जिन्होंने गालियाँ दी, जिन्होंने उपेक्षा की। हमारे वृंदावन में एक मैया थी, अमृतसर के रहने वाले थे, भक्तमाल कथा में रोज आती। वो कहती, महाराज जी मेरे एक लड़का एक बहू, और रात्रि में दोनों ने मेरे को इतनी उपेक्षा की, इतनी गालियाँ दी, इतना कुछ किया, मैं बता नहीं, मेरे सहन नहीं हुआ। तो मैं रात्रि आधी रात में जब सो गए तो घर से निकल पड़ी, और जो ट्रेन मिली उसमें बैठ गई। वो ट्रेन मथुरा की थी। मथुरा उतरी और मथुरा से मैं वृंदावन आ गया। और महाराज यहाँ आने के बाद मुझे कहीं धर्मशाला में एक छोटी सी जगह मिल गई, और कुछ भी कपड़े पहन के आई थी, बस कुछ भी नहीं साथ में था। और बोले बिहार जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि मेरा मन लग गया महाराज जी कि देखो, वहाँ से ममता टूटी तब ना यहाँ लगा, नहीं बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लग। कितने लोग यहाँ वृंदावन आते हैं हमारे आश्रम में, 70-70 साल के, 80-80 साल, सब कुछ भरा पूरा परिवार है। पहले दिन कहेंगे महाराज जीवन में हमने सब कुछ पा लिया है, अब बस वृंदावन रहना है और यहीं सत्संग सुनेंगे, यहीं शेष जीवन निकालें। दूसरे दिन वो आए ना, वो डब्बी मोबाइल, दादाजी आप आए नहीं, महाराज जी आज जाएंगे, क्यों? अब उसकी याद आती है। ममता जहाँ है व्यक्ति वहाँ रहता है। उस वृद्धा ने कहा मेरा मन लग गया। 2 महीने के बाद मेरे लड़के बहू खोजते खोजते यहाँ आए, और आकर के मेरे से कहा चलो। तो मैंने सबसे पहले तो आरती सजाई, और उन दोनों की आरती की जिन्होंने गालियाँ दी थी, जिन्होंने उपेक्षा की, और कहा भैया तुमने जितना बड़ा परम हित किया है दूसरे ने नहीं किया, मुझे वृंदावन का वास दिला दिया, अब मैं नहीं जाऊँगी। तुम ना गालियाँ देते न उपेक्षा, न मैं वृंदावन आ पाती, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो सम्मान में भी ठाकुर जी की कृपा, अपमान में भी ठाकुर जी की कृपा। आज कुछ नहीं है त्रिपुरदास जी के पास, भोजन के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन वो इसमें ठाकुर जी कृपा मान करके परम संतुष्ट है। और जो परम संतुष्ट होता है प्रेमियों, भजन उसी का होता है। 100 वर्ष के जीवन में कई बार अभाव आएगा, कई बार आप संपत्तिवान बनेंगे, लेकिन इसी झूले में यदि झूलते रहेंगे तो कब भजन करेंगे? ये तो आने जाने वाली चीज़ है। जैसे रात के बाद दिन होता है, फिर दिन के बाद रात। अब हम इसी में उलझे रहें कि अब रात आएगी, अब दिन, ये तो आएगा ही। हमें तो अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ देखना है, हमारा भजन हुआ कि नहीं हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री त्रिपुरदास जी ने दीक्षा लेने के बाद एक नियम बनाया था, और नियम ये बनाया था कि श्री ठाकुर जी के लिए शीत ऋतु में, ठंडी ऋतु में गरम, अच्छे से अच्छे गरम कपड़े श्री ठाकुर जी की सेवा में पहुंचाना है। बस एक हमने कहा ना, दीक्षा लेने के बाद एक सेवा जरूर ठाकुर जी की सुनिश्चित करना चाहिए, हमको एक करना ही है। फिर ठाकुर जी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। यदि आपने निर्णय लिया कि मैंने उस सेवा की ठाकुर जी प्रतीक्षा करते, यही प्रसंग है। आपने एक बार निश्चय किया ये सेवा तो मेरी रहेगी, तो ठाकुर जी उस दिन आपको याद करते हैं और उस सेवा के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। तो त्रिपुरदास जी ने ऐसा नियम बना लिया, जब इस ठंडी की ऋतु जैसे अभी है, ठंडी की ऋतु आती है, तो भाव तो था ही बढ़िया से बढ़िया गर्म कपड़ा श्री ठाकुर जी को पहनने के लिए, श्री ठाकुर जी को ओढ़ने के लिए आप भेज देते। अब बीच में एक घटना घटित हो गई और कुछ रहा नहीं, और संयोग से श्री गिरिराज जी से, पहले गिरिराज जी में विराजते थे श्रीनाथ जी, श्री गिरिराज जी से गिरिराज जी के सेवक शेरगढ़ गए। वो हमेशा जाते थे कि कई लोग भेजते थे, गए, सबकी लिस्ट रहती थी जो जो श्रीनाथ जी के लिए सेवा भेजते थे। तो जब इनका नाम आया त्रिपुरदास जी का, तो किसी ने कहा कि आप उनके घर मत जाइएगा, इस समय वो बड़े अभावग्रसित थे। सेवकों ने कहा तब तो जरूर जाएंगे। अरे भैया कोई दुख में हो तब तो जाना चाहिए ना, सुख में नहीं जाओ तो भी ठीक है, लेकिन दुखी व्यक्ति के जाने से उसे सांत्वना मिलती, हम तो जाएंगे। तो दोनों सेवक थे, दोनों श्री त्रिपुरदास जी के यहाँ आए। जय श्री कृष्ण हुआ, महाराज बातचीत हुई, सेवकों ने समझाया त्रिपुरदास जी आप धैर्य धारण करें, श्री ठाकुर जी को सब कुछ पता है, वो प्रत्येक जीव को ऐसे रखते हैं जैसे बालक को माँ रखती है। इससे आप केवल उनका स्मरण करें, चिंता नहीं करें। त्रिपुरदास जी ने कहा महाराज मुझे अभाव का दुख नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं, मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि ठाकुर जी की सेवा नहीं बन पा रही है। अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ठाकुर जी के लिए भेजूं। मुझे अपना दुख नहीं है, शरीर के कष्ट का दुख नहीं है, कुछ नहीं इसका नहीं, लेकिन सेवा ना बनने का मेरे लिए बड़ा क्षोभ है। महाराज मेरा मन नहीं मानता है, आप यदि कृपा करें तो थोड़ी देर ठहर जाएं, तो मैं कुछ ना कुछ वस्त्र जरूर भेजूंगा, आप लेकर के जाएं। उनके ऐसे भाव भरे शब्दों को सुन करके सेवक लोग रुक गए। ठाकुर जी की कैसी कृपा, त्रिपुरदास जी को घर में एक पीतल की दवात मिल गई। पहले लोग होल्डर से लिखते थे ना, तो दवात कई तरह की डिजाइन की बनाई जाती थी, बड़ा उसका मार्केट था, तो बाकी तो सब छीन ले गए थे। एक पीतल की दवात रखी थी, इंक पाट जिससे बोलते हैं, तो उसे ले करके आप अपने मित्र एक सोनार के यहाँ गए, सोनी के यहाँ गए। बोले भैया क्या ऐसे तुम खरीद सकते हो? बोले हाँ। उस जमाने में उसने 2 रुपये में खरीद लिया, उसमें कारीगरी थी। 2 रुपये लेकर के आप एक कपड़े वाले के पास गए,
कहा भैया हमें कपड़ा चाहिए, 2 रुपये का कपड़ा कितना दो। पुराने ज़माने की बात है, 500 वर्ष पहले की बात है, सस्ता ज़माना है। उसने कहा भाई आपको 20 मीटर का मोटा थान मिल जाएगा कपड़े का, 2 रुपये में 20 मीटर कपड़ा, मोटा कपड़ा मिल जाएगा, दे दो। तो वो कपड़ा लेकर के आए, सफ़ेद कपड़ा था। आपके मन में भाव आया है कि ठाकुर जी की सेवा में सफ़ेद कपड़ा नहीं देना चाहिए, वाइट नहीं देना चाहिए, तो इसको मैं रंग दूँ। आपने पानी गर्म किया और महाराज लाल रंग लेकर के आए। अच्छा खौल लगा पानी तो उसमें लाल रंग डाल दिया। अब वो रंग बन गया, पानी क्या बन गया, रंग बन गया। और अभी जो नया कपड़ा आप लाए, पूरे थान को उसमें आपने पानी में डाला, फिर निकाला तो देखा कि अभी रंग हल्का है, तो फिर दोबारा डाला, फिर निकाला तो देखा अभी रंग हल्का, तो दोबारा डाला। 3 बार डाला, उसमें चटक रंग चढ़ गया। आपने उसे सुखाने के लिए डाल दिया। इनके भाव को श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं। बेच के बाजारियों रुपया 1 पायो तको, बेच के बाजार लायो मोटो थान मात्र, रंग लाल गाइए। रंग लाल गाइए, रंग लाल गाइए, रंग लाल गाइए। हाँ रंग लाल गाइए, रंग लाल गाइए। भक्तमाला के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज यहाँ एक दिव्य भाव प्रकट करते हैं। थान का कपड़ा बिल्कुल सस्ता है और कपड़ा बहुत मोटा है, लेकिन प्रिय श्री विपुलदास जी ने उसे महान मूल्यवान बना दिया है। बहुत मूल्यवान बना दिया है। वो मूल्यवान कैसे बना? कोई भी चीज़ श्री ठाकुर जी की दृष्टि में मूल्यवान कैसे होती है? संसार की दृष्टि में नहीं, कोई भी चीज़ श्री ठाकुर जी की दृष्टि में कैसे मूल्यवान होती है, उसका सूत्र इस पंक्ति में है। प्रियदास ने लिखा है, भीजो अनुराग पुन नैन जलधार, भीजो भीजो अनुराग पुन नैन जलधार, भीजो भीजो अनुराग, भीजो दीनताई धर राखो और आइए। राखो और आइए, राखो और आइए, राखो और आइए, राखो और आइए। श्री त्रिपुरदास जी जब उस वस्त्र को रंग रहे थे, उस समय हृदय में अपार प्रेम समुद्र लहरा रहा था। तो कहते हैं कि वो वस्त्र श्री त्रिपुरदास ने सबसे पहले अनुराग के रंग में रंगा। लाल रंग अनुराग का होता है और लाल रंग से आप वस्त्र रंग रहे थे, तो वस्त्र रंग में नहीं रंगा, अनुराग में रंगा, ऐसा कहते हैं। फिर विचार किया कि देखो, मैं प्रतिवर्ष उत्तम से उत्तम वस्त्र ठाकुर जी की सेवा में बेचता था, आज कितना अभाव हो गया, आज कितनी गरीबी आ गई
कि मुझे इतना मोटा कपड़ा ठाकुर जी की सेवा में भेजना पड़ रहा है। तो जब ये भाव आया तो नेत्रों से आंसू छल आए। अभी आपने रंग करके कपड़ा निकाल ही था कि ये भाव हृदय में आया कि मेरी क्या स्थिति इस समय हो गई कि मैं ठाकुर जी के लिए इतना मोटा कपड़ा भेज रहा हूँ। तो आंसू छलकने लग गए और वो वस्त्र आंसुओं से भीगा। पहला पुट अनुराग का लगा और यहाँ कहते हैं कि दूसरा पुट महाराज अश्रुधार का लगा, यानी दैन्यता का लगा। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की, तुम पतिरा खोरा, तुम पतिरा खोरा। तीन पुट लगे इस कपड़े में तो मूल्यवान हो गया। पहले अनुराग के रंग में भीगा, फिर आपके नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से भीगा और फिर दीनता से भीगा। और ये तीनों चीज़ें ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। अनुराग राम ही केवल, राम ही केवल, प्रेम प्यारा, जान ले हूँ सो जान निहारा। श्री ठाकुर जी को अनुराग प्रिय है और ठाकुर जी को आंसू बहुत प्रिय है। भक्तों के जो प्रेम के आंसू, भक्तों के जो वाक वो जग में मोल न तोल, वाको जग में मोल न तोल, भक्तों के जो प्रेम के आंसू, भक्त जग में मोल न तोल। ये दूसरा पुट आंसुओं का। और तीसरा पुट जही दीन प्यारे वेद पुकारे, दीन प्यारे द्रवंश श्री भगवान। इसका महत्व ठाकुर जी न वस्तु का है, न पदार्थ का है, न व्यक्ति का है। ठाकुर जी के सामने मत इन तीन चीज़ों का है। आप पुष्प भी लेके जाओ तो इसमें तीन चीज़ें हों तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करेंगे कब आए कब आए कब आए। आप वस्त्र लेके जाओ, तीन चीज़ें हैं तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं। अरे वस्त्र पदार्थ की आपकी कथा में ये तीन चीज़ें हैं तो ठाकुर जी स्वीकार करनी तो नहीं करेंगे। ये तीन चीज़ें कथा में हो तो स्वीकार करेंगे, आपके भजन में तीन चीज़ें हो तो स्वीकार करेंगे। ये सूत्र दिया है प्रियादास जी महाराज ने। लाखा भक्त जी का चरित्र आता है कि लाखा भक्त जी मारवाड़ से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जगन्नाथपुरी गए। करीब 1500 मील साष्टांग, हम तो पैदल चलने में नानी याद आ जाए, साष्टांग करते हुए गए, दंडोती करते हुए जगन्नाथ। तो जब करीब 10 मील जगन्नाथपुरी रह गई तो भगवान ने, जगन्नाथ जी ने अपनी निज पालकी भेजी अगवानी करने के लिए। कमाल हो गया देखो।
बड़े बड़े आचार्य गए जगन्नाथपुरी, किसी के लिए पालकी नहीं भेजी ठाकुर ने। लाखा जी के लिए भेजी और सदन के लिए, केवल 2 चरित्र आए ऐसे। तो लाखा जी के लिए अपने पुजारियों से पालकी भेजी, पालकी लेकर के आए और उनका बैठो पालकी में। लाखा जी, मैंने नहीं बैठूंगा, ठाकुर जी पाल में बैठो, ठाकुर जी पालकी। जब पालकी लेके चलने लगे थे ना, तो ठाकुर जी बोले कि देखो तुम कहोगे तो नहीं बैठेंगे वो। पहले ही ठाकुर जानते थे, बोले वो नहीं बैठेंगे, तो एक हमारा संदेशा सुना देना। क्या संदेशा? कहना कि वो जो सुमरनी लाए ना, हमको पहनना है। हम उसकी प्रतीक्षा कर। बोले जब से वो चले हैं अपनी जन्मभूमि से, तब से हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब? देखो, जिनके चरणों को साक्षात महालक्ष्मी दबाती हो, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता। उसमें 3 पुट थे, इसलिए ठाकुर इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसीलिए पालकी भेजी कि अगर तुम ऐसे आओगे तो देर लग जाएगी, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सुमरनी लाओ, हमें पहनाओ। कपड़ा दिया है त्रिपुरदास जी ने, सेवकों से कहा है कि इस कपड़े में जो मूल्यवान कपड़े वो बांध देना, ये कपड़ा किसी लायक नहीं है, गोसाई जी को मत बताना, मेरा मन नहीं माना इसलिए मैंने दिया है। कपड़ा लेके सेवक लोग गए हैं। मंदिरों में कोठारी लोग होते हैं, सब वस्तुएं उनको दी हैं जो सेवा की मिली हैं, और सात्विक लिस्ट दी है किस किस व्यक्ति ने सेवा की, वो अपने काम में लग गए। लेकिन ठाकुर जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे ना। अभी आपने क्या सुना कि लाखा जी की सुमरनी की प्रतीक्षा। ऐसे ये कपड़ा जब से त्रिपुरदास जी खरीद के लाए, तब से प्रतीक्षा कर रहे। और देखो कैसे लीला की ठाकुर जी ने। गोसाई जी प्रातःकाल श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए गए, तो देखा कि ठाकुर जी थर थर काँप रहे हैं। अरे क्या हो गया? बड़ी बड़ी कीमती सालें लाई गई, बड़ी बड़ी महाराज गर्म रजाइयाँ उड़ाई गई, तो जितनी रजाई उड़ाते उतने ही काँपते ठाकुर जी। अरे क्या हो गया? गोसाई जी ने कहा सब चीज़ हटाओ, सिगड़ी जलवाओ। महाराज 50 सिगड़ी कोयले की जलवाई गई और उनसे सब धुआं निकल गया, केवल अंगारे रह गए। तो ठाकुर जी के चारों तरफ रखे, तो भी ठाकुर जी काँप रहे। सारे उपाय कर लिए, श्री ठाकुर जी की ठंड नहीं गई। तो गोसाई विट्ठल नाथ जी महाराज बाहर आके विचार मग्न हो गए, ठाकुर जी की ठंड क्यों नहीं जा रही? आपने विचार किया, जरूर किसी न किसी प्रेमी भक्त का कोई वस्त्र आया है जिसे ठाकुर जी पहनना चाहते। प्रियदास लिखते हैं, आज्ञा पुण्य दइयो अंगीठी बार दई फेर, आज्ञा पुण्य दइयो वही भई सुन रहे अति ही लजाए के, वही भई सुन रहे। सेवक बुलाए कही कौन की कबाय आई, सबे की सुनाई एक बहीले बचाए के, सबे की सुनाई एक बहीले। श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी ने विचार किया कि श्री ठाकुर जी ने किसी न किसी प्रिय भक्त की पोशाक पहनना चाहते हैं, इसलिए आपने कोठारी को आवाज़ लगाई और कहा किसकी किसकी पोशाकें आई हैं ठाकुर जी की सेवा में। कबाय माने पोशाक, कबाय माने पोशाक। तो बही रहता था, बही में सबके नाम पढ़ दिए गए, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम नहीं आया। गोसाई जी बोले अरे त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सेवा में। सेवकों ने कहा महाराज हम लोग त्रिपुरदास जी के यहाँ गए थे, उनके शासक ने, राजा ने उनका पूरा धन हरण कर लिया है, अब उनके पास कुछ नहीं है, तो उन्हें कुछ भी श्रीनाथ जी के लिए नहीं भेजा,
लेकिन उनका मन नहीं माना तो एक मोटा कपड़ा का थान जिसमें कपड़े बांधे जा सकें उसको भी। उन्होंने कहा था कि बताना नहीं, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए एक कपड़ा लायक ही नहीं ठाकुर जी। गोसाई जी ने कहा वही लायक है, बाकी सब किसी काम के नहीं है। लायो बेगुयाही क्षण मन को प्रवीण जान, लायो बेगुयाही क्षण मन को प्रवीण जान, लायो दुख मान ब्योत लई सो सिवाय के, लायो दुख मान सिवाय के। श्री गोसाई जी ने रात में ही बुलाया दर्जी को और उसकी इतनी सुंदर बगलबंदी बनवाई उस मोटे कपड़े की। और जब वो बगलबंदी लेके श्री ठाकुर जी के पास गए, अंग पहराई, हाँ अंग पहराई, सुखदाई का पिगाई जा, अंग पहराई, अंग पहराई सुखदाई का पिगाई जा, अंग पहराई सुख कही तब बात जड़ो गायो भर भाई के, कही तब बात जड़ो। चित्रपुर दासी के वस्त्र की बगलबंदी जैसे सीना जी ने पहुंची, खेड़ा मुस्कुरा गया, कहा गोसाई जी हमारा जाड़ा चला गया, हमारी ठंड चली गई। प्रिया दासी कहते हैं ऐसी ठाकुर जी की रसिकता मेरे हृदय में छा गई, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को। हरि को हरिजन, हरि को अति ही प्यारे, हरि को, हाँ जी हरि को हरिजन अति ही प्यारे, हरि हरिजन ते लेन भेद न राखे, अपने सम करी डारे, हरि को हरिजन अतहि प्यारे। जाति पाति कुल धाम धरण धन, नहीं कछु बात विचारे, हरि को हरिजन अतहि प्यारे। यही मनोहरि पद प्रेम अहेतुक, तेहि ढिगु नेम विसारे, हरि को हरिजन अतहि प्यारे। रे मनु ऐसे परम प्रेम में, रे मन ऐसे परम प्रेम में, हरि को मत बिसरा रे,
हरि को हरि जन अतहि प्यारे। प्रेम के पद सरोज रस चाखन, प्रेम के पद सरोज रस चाखन, तू मधुकर बन जा रे। हाँ, हरि को हरि जन अतहि प्यारे। श्री प्रियदास जी कहते कि ऐसी भक्तवत्सलता देख करके मेरा हृदय रस में भर गया। इस कथा को यहीं विराम, शेष कथा कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, मुरझलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्वन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरसते काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार। त्यजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण।
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण